हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, और उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं आज। इसके मतलब एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं इसके, हमने देखे थे कुछ। ये टाइम सेव करती है, पेज लोड फास्ट हो जाता है क्योंकि बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता, मेंटेनेंस ईजी है इसकी, और ये HTML से सुपीरियर है। और अब ये है मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी है इसमें, कि मल्टीपल डिवाइस, जैसे आप लैपटॉप है या मोबाइल है, ये अलग अलग डिवाइस हो गए, तो मल्टीपल डिवाइस में अलग अलग साइट चाहिए होती हैं, क्योंकि एक साइट बनाओगे तो वो लैपटॉप में तो ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा अलग अलग विड्थ दोगे आप, और मोबाइल में वही विड्थ दोगे तो वो पेज फट जाएगा, पेज सही नहीं आएगा। तो वो उसके लिए अलग अलग CSS दे सकते हो आप। पेज अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें CSS अलग अलग दे के आपका टाइम बच जाएगा। तो मल्टीपल डिवाइस कंपेबिलिटी होती है इसके अंदर। आगे है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। अब ये कह रहे हैं कि नाउ HTML एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डिप्रिकेटेड एंड इट इज़ बीइंग रिकमेंडेड टू यूज़ CSS। ये कह रहे हैं कि जो HTML के एट्रीब्यूट है ना, जैसे HTML में एट्रीब्यूट है फ़ॉन्ट, H1, कलर, इनको डिप्रिकेट कर रहे हैं। डिप्रिकेट का मतलब होता है उसको ख़त्म कर रहे हैं अब, उसको ख़त्म कर रहे हैं अब, और ख़त्म वो अब यूज इतना नहीं होते हैं, उनमें इतनी अच्छी फंक्शनिंग नहीं होती है। तो इसको इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि CSS यूज़ की जाए, HTML के अंदर इनबिल्ट और टैग यूज ना किए जाएँ, ताकि आपके जो फ्यूचर ब्राउज़र्स हैं ना, क्योंकि डिप्रिकेट कर रहे हैं, डिप्रिकेट का मतलब होता है एकदम ख़त्म नहीं किया, धीरे धीरे हटा रहे हैं उसको। तो फ्यूचर ब्राउज़र है उनमें एकदम एकदम हट जाएंगे धीरे धीरे सारे। तो ये CSS यूज़ करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राउज़र में आपका पेज चलेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब इसका CSS का सिंटैक्स कैसे है, देखो। CSS प्रोवाइड ईजी एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स टू स्पेसिफाई वेरियस एट्रीब्यूट्स। ये है ना, इसके अंदर कई अल्टरनेट हैं आपको एट्रीब्यूट HTML के डिफ़ाइन करने के लिए। CSS में आप कई सारे स्टाइल प्रॉपर्टी डाल दे सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। ईच प्रॉपर्टी हैज ए नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कोलन सिंबल। अब ईच प्रॉपर्टी है ना जो इसमें, उसमें एक नेम और वैल्यू होएगी और कोलन सिंबल से अलग होएगी। एक CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड्स विद ए सेमी कोलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड विद करली ब्रेसेस। जो CSS डिक्लेरेशन है वो हमेशा सेमी कोलन से ख़त्म होएगी, और डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो करली ब्रेसिस से वो होगा, बंद होगा। ये CSS रूल सेट कंटेन्स ए सिलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसमें रूल सेट में ना एक सिलेक्टर होगा, डिक्लेरेशन ब्लॉक में अब डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो नीचे फिगर दे रखी है। जैसे आपने CSS फाइल लिख रहे हो, आप CSS फाइल में HTML के एट्रीब्यूट लिख रहे हो आप, तो कैसे लिखोगे? ये ऐसे लिखोगे, देखो ये सिलेक्टर। जैसे मान लो आपने H1 लिखा टैग HTML में, उस HTML H1 टैग को आपने कलर देना है येलो, और उसका फ़ॉन्ट साइज रखना है 11 पिक्सल। तो आप कैसे करोगे? आप अपनी CSS फाइल में लिखोगे H1। इस H1 को क्या बोलेंगे? सिलेक्टर, क्योंकि ये H1 सिलेक्ट कर रहा है। सिलेक्टर क्यों है? क्योंकि ये सिलेक्ट कर रहा है कि कौन से टैग को आपने कलर और एट्रीब्यूट देने हैं, कलर और साइज़ देना है, कलर साइज या कोई भी एट्रीब्यूट देना है। तो H1 हो गया सिलेक्टर। उसके बाद स्टार्ट होगी करली ब्रेसिस, स्टार्ट होगी। उसके बाद करली ब्रेसिस स्टार्ट होने के बाद जो भी बीच में लिखा जाएगा वो होगा डिक्लेरेशन ब्लॉक। उसमें डिक्लेयर कर रहे हो आप कि ये होना चाहिए। तो आपने क्या क्या डिक्लेयर किया? आपने आपने डिक्लेयर किया कलर। कलर आपने ये है, कलर है आपका नेम, ठीक है। कलर नेम ये है एट्रीब्यूट नेम। उसके बाद आपने निशान लगाया कोलन, 2 बिंदी। उसको फिर आपने 2 बिंदी, उसके बाद आपने लिखी उसकी वैल्यू। जैसे आपने कलर देना येलो, रेड, ब्लू, तो जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी एक नेम वैल्यू पेयर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप एक, आपका नेम वैल्यू एक पेयर हो गया। उसके बाद आप लगाओगे सेमी कोलन। भाई ये सेमी कोलन इसको बता रहा है कि आपने एक नेम वैल्यू बता दिया है इसको, आप दूसरा नेम वैल्यू बताने वाले हो। तो ठीक है, सेमी कोलन लगाने के बाद आप लिखोगे फ़ॉन्ट साइज़। ये भी एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट क्या बताता है कि उसका फ़ॉन्ट कितना होना चाहिए, कितना फ़ॉन्ट कितना बड़ा छोटा होना चाहिए वो। आपने वो उसके बाद 2 कॉलन लगाए। 2 कॉलन का मतलब है आप वैल्यू असाइन कर रहे हो
फ़ॉन्ट साइज़ में वैल्यू क्या असाइन कर रहे हो, 11 पिक्सल। ठीक है, 11 पिक्सल करने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस बंद कर सकते हो। जी, पिक्सल के बाद 2 बिंदी लगा रखी हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद कर्ली ब्रेस बंद हो गई। आपने अगर और भी एट्रीब्यूट देने हो आपको, ऐसे ही 2 दिए आपने, आपने और भी देने हो साइज़, और भी देना हो कुछ भी, तो वो आप सेमीकोलन दे के कितने भी दे सकते हो ऐसे। तो जितने भी देने के बाद फिर कर्ली ब्रेस बंद कर दोगे। ठीक है, तो हम क्या समझे, इसके अंदर मेन 2 चीज़ें होती हैं, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक। सिलेक्टर क्या है, CSS सिलेक्टर्स आर यूज टू डिक्लेयर HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर नेम, क्लास, एट्रीब्यूट एक्सेट्रा। अब सिलेक्टर यूज किए जाते हैं HTML एलिमेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए, HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। किस बेस पे, उनके नेम पे, उनकी क्लास पे। उनकी क्लास जैसे नेम है, H1 नेम है, उसके अंदर एक क्लास फील्ड एट्रीब्यूट होता है, वो क्लास नेम क्या है, उससे क्लास से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एट्रीब्यूट के नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा। डिक्लेरेशन ब्लॉक, उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या है, कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। डिक्लेरेशन ब्लॉक में आपने देख लिया कई सारी डिक्लेरेशन है, कलर डिक्लेयर कर दिया आपने, फ़ॉन्ट साइज़, ऐसे और भी कर सकते हो। तो वन और मोर डिक्लेरेशन कर सकते हो सेमीकोलन से सेपरेट करके। एग्जांपल दे रखा है, कलर येलो, फ़ॉन्ट साइज 11, ये सारी डिक्लेरेशन है। ठीक है, जो 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। ईच डिक्लेरेशन कंटेन से प्रॉपर्टी नेम ए वैल्यू, नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कोलन सिंबल। जो डिक्लेरेशन है ना, वो प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू होती है उसके अंदर। प्रॉपर्टी नेम क्या होगी, जैसे कलर, फ़ॉन्ट साइज, और वैल्यू जो आप दोगे येलो, और उसको सेपरेटेड, किससे सेपरेट होगा, कोलन सिंबल से, कोलन, सेमी कोलन नहीं, कोलन से, नेम एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी इज ए टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट। प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है, HTML एलिमेंट का एट्रीब्यूट है। जो चीज़ पहले आप HTML भी लिखते थे ना, कलर लिखते थे, कलर, फ़ॉन्ट साइज, वही की वही सेम चीज़ यहाँ लिखनी है आपने, एट्रीब्यूट है। इट कुड बी कलर, बॉर्डर, फ़ॉन्ट एक्सेट्रा। और वैल्यू क्या है, वैल्यू जो असाइन करोगे आप, जो प्रॉपर्टी में असाइन करोगे वैल्यू, कलर में आपने असाइन कर दिया येलो, रेड, ब्लू, वो प्रॉपर्टी है। इन द जो अबूव एग्जाम्पल वैल्यू येलो इज असाइन टू प्रॉपर्टी कलर, ये तो आपने देख लिया का येलो कलर में असाइन कर रखा है। तो फॉर्मेट क्या हुआ फिर इसका, फॉर्मेट ये हुआ, देखो नीचे सिलेक्टर, जैसे एग्जांपल पहले दिए इन्होंने, बाद में समझा रहे हैं, सिलेक्टर, फिर प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2, इस तरीके से होगा ये। पहले सिलेक्टर लिखोगे, तो सिलेक्टर क्या हो गया, जैसे आपने H1 को देना है, आपने कोई पैराग्राफ लिखा P लिख के, उस P पैराग्राफ का आपने नाम दिया कुछ ABC, तो आप ABC लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वो नेम से हो जाएगा। और उसके बाद प्रॉपर्टी अंदर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके, प्रॉपर्टी वैल्यू 1 सेमी कोलन, प्रॉपर्टी 2 कोलन वैल्यू 2, फिर सेमी कोलन, जितनी वैल्यू देना चाहो ना आप प्रॉपर्टी वैल्यू उतनी दे सकते हो। ये तरीका है इसका लिखने का, CSS का। तो ये एक नॉलेज पॉइंट है कि CSS है ना, इसको ऐड करने के HTML एलिमेंट में 3 तरीके हैं, 3 वेज। और वन ऑफ द वे इज डैट यू कैन एम्बेड CSS रूल्स डायरेक्टली इन HTML डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग स्टाइल टैग। एक तरीका क्या है कि जैसे एक तरीका तो उन्होंने बताया कि आपने अलग से फाइल नहीं लिखनी ना, तो अपनी जो HTML फाइल है उसके अंदर ही डालो सबसे ऊपर स्टाइल टैग, स्टाइल टैग डालो, स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल क्लोज। उसके बाद उसके बीच में जो भी आप लिखोगे ना वो CSS डिक्लेरेशन मानी जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया।